नमस्कार दोस्तों, देशवाणी देख रहे हैं आप और इस वक्त मेरी मौजूदगी है हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ में यहाँ पे घर का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि दीवारें जो है वो उनकी चिनाई और घर का काम चल रहा है। लेकिन जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो मिस्त्री हैं, जो मजदूर हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो लोग बिहार के हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि नवंबर में बिहार में चुनाव होने जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज भी बिहार के लोग जो हैं पलायन करने के लिए मजबूर हैं, बाहर आते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहाँ पे जाके दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और उसके बाद जो है वो उनको रोजगार मिल पाता है। मिस्त्री जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्त्री जी क्या कहेंगे, मतलब बिहार छोड़ के कितना टाइम हो गया आपको आए हुए? यहाँ बिहार छोड़ते हुए होगा 25-30 साल हो गया। 25-30 साल हो गए। हिमाचल में ही है? हिमाचल में ही है। हिमाचल में यहाँ पे काम कर रहे हैं? यहाँ पर काम कर रहे हैं। मुख्य कारण क्या रहा बिहार छोड़ने का? मुख्य कारण यहाँ की वहाँ पे कोई नौकरी चाकरी तो मिली नहीं। हाँ। पढ़ लिख करके हम लोग ऐसे फिर भटकने लगेंगे। फिर लगने के बाद इस बार हम लोग दिहाड़ी मजदूरी करना शुरू कर दिए। जी हाँ, तो इसीलिए अपने राज्य को छोड़ के यहाँ पे। अच्छा, ये बात की जाती है तेजस्वी यादव ने बहुत सारी नौकरियां दी हैं बिहार में। ऐसे ही बोलते हैं, देते कुछ नहीं है। ऐसे ही लोग ऐसे बकवासी है, देते कुछ नहीं, बोलते कुछ करते कुछ है। अच्छा, वोट कहाँ का है? वोट का तो अभी तो बीजेपी का ही मिलेगा। बीजेपी को देंगे? मतलब जो पार्टी है नीतीश कुमार यादव की, हाँ जी, गठबंधन वाली। हाँ, गठबंधन। लालू के ऊपर विश्वास क्यों नहीं है? लालू का कहते हैं क्योंकि अब तो क्या करेगा, और लालू भी कह के अब तेजस्वी यादव भी आ गया। हाँ। वो भी बहुत झूठा बोल करके बोला कि अब ये करेंगे वो करें, किया तो कुछ नहीं। हाँ, किया कुछ नहीं। ये तो जी अभी हम लोग तो ये गठबंधन सरकार को हम लोग गठबंधन को देंगे। जी हाँ, जी हाँ। बिहार में बदलाव। अच्छा, जंगल राज खत्म हुआ है वैसे जब से नीतीश कुमार की सरकार है वहाँ पे? वहाँ तो है, साफ है। साफ है। हाँ। पहले जंगल राज हुआ करता था। हाँ, लालू के समय में हो रहा था। हाँ। हाँ, कहते हैं लालू ने तो बहुत काम किए हैं। लालू ने अपने समय में बहुत काम किए, लेकिन जो अमीरों को अमीरों ही देखा, गरीबों को किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा। नहीं किसी। तो अभी वोट डालने जाइएगा? हाँ, जाएंगे। वोट डालने जाएंगे? हाँ, जाएंगे हम। क्या बात है, वोट डालने जो है वो जाएंगे हमारे जो है वो मिस्त्री साहब। तो कुछ और भी लोग जो हैं वो उनके पास भी चलते हैं। क्या नाम है भैया? मनीष कुमार। मनीष कुमार बिहार के हैं? हाँ जी। तो क्या आपकी बार किसको सरकार बना रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी को, यानी कि जेडीयू को जो है जिताने की है? ऐसा क्यों? क्योंकि उसने भी बस वोट ऐसे। डाले, उसको लालू को भी डाले। अब की बार कह रहे हैं तेजस्वी आएंगे तो माहौल बदल देंगे बिहार का। अब देखिए अब क्या होते हैं। ये आएगा वो है? अनुराग पासवान आएगा ना, फिर जाके बदलेगा। चिराग पासवान आएगा, फिर बदलेगी। फिर बदलेगा। चिराग पासवान पे भैया कहीं ना कहीं उम्मीदें जो है वो टिकती हुई नजर आ रही हैं। चिराग पासवान जब आएगा ना, फिर उम्मीद है जो कुछ बिहार में। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो उनके पिताजी थे पासवान साहब, रामविलास पासवान हाँ। जी थे उनके पिताजी। कहते बहुत काम किए उन्होंने। बहुत काम किया उसने। जैसे कि अभी देख लीजिए, आपका मोबाइल की दूर संचार मंत्री थे, और इसके बाद मोबाइलों का आविष्कार उन्होंने किया, और रेल लाइन का भी उन्होंने आविष्कार किया। जहाँ नई लाइन थी वहाँ भी कर दी वो लोगों। जी हाँ, उन्होंने बहुत काम किया। बिहार में आज तक जितना डेवलप हुआ, अगर बात करें, बिहार आज भी, जबकि सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है, बिहार आज भी पिछड़ा हुआ क्यों नजर आता है? इसलिए जैसा कि जो बड़े आदमी है तो बड़ा ही है, जो छोटा है वो छोटा ही है। बड़े को नौकरी मिल जाती है, गरीब पढ़ लिख करके भी भटकना शुरू, क्योंकि उतना पैसे डोनेशन के लिए होता नहीं है। तो उतना हम दे करके आगे चलेंगे। हम लोग गरीब आदमी पढ़ लिख करके, और उतना पैसे नहीं होता है जो हम लोग डोनेशन देंगे, और हम लोगों का जमीन जथा है कुछ नहीं है। तो इसी में हम लोग पीछे। मिस्त्री जी, अगर एक बात पूछें पर्सनल तौर पे, बिहार में पैदा हुए, बिहार में खेले पढ़े बड़े हुए, याद आता है बिहार का? हाँ, याद तो आती है, जन्म धरती है तो याद तो आती, साल 2 साल के बाद ही जाती। हाँ, सब कोसी नदी, जी हाँ, कोसी है, नदी है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, गंगा है, कमला है, ये सारी नदियां हैं वहाँ। इतना सारा संगम है। हाँ। अच्छा, जितने 30 त्योहार आते हैं, अगर बात करें छठी मैया जो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है हिमाचल में जो है, और वहाँ पे मनाने में कितना फर्क आप देखते हैं? हम लोग वहाँ से जैसे हम लोग घर में मनाते हैं वैसे ही हिमाचल में भी मनाते हैं। जी हाँ। हिमाचल सरकार सपोर्ट करती है? करती है। हाँ। छठ में हम लोग अब पहले जो पूरी पुलिस प्रशासन यहाँ थोड़ी गाड़ी वगैरह को तंग करती थी, अब इस साल नहीं हुई है। अभी पिछले साल कर रहा था, लगा देती थी वो चेक पोस्ट।
क्या ये बात गाड़ी है, चल- लेकर जाके। हाँ हाँ जी, अब इस साल नहीं हुई है। इस साल नहीं हुई है। तो भैया ये बिहार के लोग हैं जो कि हिमाचल में जो है वो काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्त्री साहब। तो हमारे साथ में जो कुछ और भी लोग हैं जो कि अंदर की तरफ अगर जो हम बोले काम कर रहे हैं, तो भैया काम जरा रोक दीजिए तनिक। बिहार से हैं आप भी ना? हाँ जी, हाँ, तो बिहार का याद आता है? आता है। आता है, लेकिन क्या लगता है, अच्छा बिहार में कौन कौन है? अगर रिश्तेदारी की बात करें, कौन कौन है बिहार में, कौन कौन रहता है? मम्मी है, पापा है, 2 लड़के हैं और सभी चाचा चाची हैं, सभी रिश्तेदार हैं। सभी बिहार में हैं। हाँ हाँ। तो बिहार के मतलब अगर बात करें तो मम्मी पापा कभी याद करते हैं कि बेटवा घर आ जाओ? हाँ हाँ, बहुत याद करते हैं। लेकिन क्या करें, पापी पेट का मजबूरी है, सवाल है। हाँ, हाँ, अगर यही रोजगार जो बिहार में मिलना शुरू हो जाए तो क्या कहिएगा? तो बिहार में ही करेंगे फिर। बिहार में करेंगे। चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव में अब की बार जो है वो किसको लाने की कोशिश की जा रही है बिहार में? बीजेपी को। बीजेपी, जेडीयू गठबंधन। नीतीश कुमार ने सही काम किए हैं। हाँ हाँ, सही किया। कहते हैं पलटू चाचा हैं, पलट जाते हैं। मालूम हाँ। इतना नहीं मालूम हमको। हाँ, चलिए सविता जी, बिहार में कभी सास ससुर माई बाप की याद को नहीं आती? सबको आती है। आती है। हाँ। मायके जाने का मन नहीं होता कभी? हाँ, मन होता है। मायका कहाँ है? बिहार में? बिहार में। बिहार में है। हाँ। तो यहाँ पे छठी का त्योहार और बाकी जितने भी त्योहार होते हैं बिहार में जो माने जाते हैं, यहाँ पे तो पूरी तरह वो मनाए नहीं जाते होंगे क्योंकि कल्चर अलग है। नहीं तो हम तो पहले बार आए हैं, नहीं तो हम लोग तो अच्छे से मनाते हैं बिहार में। बिहार में मनाते हैं। हाँ। अच्छा, अब की बार किसको ला रही हैं बिहार में? हाँ? और बहुत ही शर्मा रही है सविता जी हमारी। बिहार में ला किसको रही हैं ये तो बताइए। किसको लाएंगे, वो क्या बोलते हैं केशव जी को। हैं? उसी को देंगे। लालू को नहीं? नहीं, लालू को क्यों नहीं? वैसे अरे सब लालू इतना बढ़िया कॉमेडी करते हैं, पसंद नहीं है क्या? करने दीजिए जो करते हैं। हम हाँ। लोग के लिए नहीं किए हैं तो नहीं किए हैं। नहीं किए मतलब इस बार नीतीश कुमार आएंगे? हाँ, आएंगे। आएंगे। क्या बात है, वोट डालने जाएंगी आप? हाँ, बिहार? जाएंगे। वोट डालने सविता भी जो है वो बिहार जाएंगी भैया। तो आप लोग क्या सोचते हैं, बिहार में बहुत जल्द जो है वो चुनाव होने वाले हैं और बिहार के चुनावों को लेके लगातार राजनीति गर्म है। और ऐसे में बिहार के चुनावों को लेके एक तरफ जहां तेजस्वी यादव जो हैं वो चुनावों के लिए बिगुल जो है वो फूंक चुके हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में इस बार जो है वो दौर बदलेगा, नीतीश कुमार की सरकार जो है वो जाएगी और इस बार कहीं ना कहीं जनता जो है वो लालू प्रसाद यादव की परिवार यानी कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, इन लोगों को जो है वो फिर से एक बार मौका देगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बिहार में जब अब की बार चुनाव होने जा रहे हैं, इस बार क्या वाकई में बदलाव होगा या इस बार पलटू चाचा नीतीश कुमार फिर से बाजी मार जाएंगे? हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवाणी।